हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ प्रशांत पाठक और आज मैं आपको कॉमर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। हम आपका स्वागत अपने कॉमर्स जोन ऐप पे करते हैं। कॉमर्स जोन ये हमारा चैनल है, कॉमर्स जोन प्रयागराज। और आज पहला लेक्चर है। हम आपको 11th-12th के हिंदी मीडियम के कॉमर्स पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम का सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अभी कोविड का सीजन चल रहा था। कोविड में सारे क्लासेस, सारे कोचिंग बंद थी, तो मैं सोचा क्यों ना कुछ ऑनलाइन वीडियोस लेक्चर बनाया जाए जो आपको हेल्पफुल हो। तो इस क्रम में मैं आपको आज क्लास 11th की जो कॉमर्स में अकाउंट्स की जो बुक है, बही खाता तथा लेखा शास्त्र, बही खाता तथा लेखा शास्त्र के मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। पहले हम अपना सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। क्योंकि सिलेबस से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने पॉइंट्स, कितने टॉपिक कवर करने हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस क्रम में हम आपको क्लास 11th के अकाउंट्स के सिलेबस आपको यहाँ पे बता रहे हैं। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जिनके पास सिलेबस नहीं हो वो नोट डाउन कर लें। तो क्लास 11th के सिलेबस कुछ इस प्रकार हैं। पहला टॉपिक है आपका विषय प्रवेश। दूसरा टॉपिक है लेखांकन के अर्थ एवं सिद्धांत। और तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं तो तीसरी टॉपिक है हमारी लेखांकन की अवधारणाएं, प्रथाएं एवं मान्यताएं। लेखांकन की अवधारणाएं, प्रथाएं एवं मान्यताएं। ये हमारी तीसरी टॉपिक है, लेखांकन की अवधारणाएं, प्रथाएं तथा मान्यताएं। और हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब जो थ्योरी पूछी जाती है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके जो सिलेबस में जो थियरी है, उस थियरी को हम पहले आपको बता देते हैं। क्योंकि किसी भी अकाउंट कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट समझने के लिए है और समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता रहना जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज बिग थिंग। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, अभी आप क्लास 10 पास कर आए हैं। सबके लिए हिंदी मीडियम में तो क्लास 10th में ऑप्शन रहता है कि आप वाणिज्य लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर जो बच्चे वाणिज्य से हैं उन्हें तो पता होगा कि वाणिज्य क्या है। कुछ बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, जो बच्चे साइंस, कुछ बच्चे होते हैं जो कॉमर्स ऑप्शन में नहीं लिए रहते हैं, तो उनके लिए वाणिज्य एक नया सब्जेक्ट है। तो वाणिज्य होता क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपका ये तीसरा पॉइंट है। अभी चौथा पॉइंट आपका मैं लिख देता हूं। चौथा टॉपिक है लेखांकन के विविध स्वरूप। तो आपका ये चौथा टॉपिक है लेखांकन के विविध स्वरूप। ठीक है, इसके बाद फिर ये 4 टॉपिक मेन आपके थियरी के हैं, जिसमें से आपको थियरीज पूछी जाती हैं, और न्यूमेरिकल पॉइंट्स भी हैं जिसमें से आपको थियरी पूछी जाती है। 2 नंबर 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, तो हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ज्यादा थियरी के जो टॉपिक हैं वो मेन यही थियरी के टॉपिक हैं। ये 4 टॉपिक आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स, वाणिज्य का जन्म कहां से हुआ, वाणिज्य के जनक कौन है, वाणिज्य होता क्या है, वाणिज्य से लाभ क्या है, क्या मतलब
आप जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसके बाद फिर टॉपिक है जनरल, जर्नल है, जर्नल के विभाग हैं, खाता बही व तलपट है, फिर ये न्यूमेरिकल पॉइंट्स चालू हो जाते हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये आपका थियरी का टॉपिक हो गया। ठीक है, ये आपका थियरी टॉपिक हो गया। और इसके बाद हम आपको जो है न्यूमेरिकल के टॉपिक कुछ बताएंगे। ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन लगाना चालू किया जाता है, जहां से आपको कॉमर्स के रूल्स पढ़ाए जाते हैं, कॉमर्स के क्या रूल होते हैं वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं। उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। जर्नल पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है जर्नल के विभाग, विभाग मतलब क्या, सहायक बहियां, जर्नल की जो सहायक बहियां हैं। जर्नल की सहायक बहियां, फिर आपका आ जाता है खाता बही व तलपट। खाता बही व तलपट। इसके बाद फिर आपका आता है बिल संबंधी लेखे। बिल संबंधी लेखे, इसमें बिल संबंधी लेखे में हम बिल की बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह की। तो जब मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिर आता है हमारा बैंक समाधान, बैंक संबंधी लेन देन, चेक संबंधी लेन देन। बैंक संबंधी लेन देन कामा चेक संबंधी लेन देन। बैंक संबंधी लेन देन वो चेक संबंधी लेन देन आ जाता है फिर हमारा। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण आ जाता है। उसके बाद फिर आपके आते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते, अंतिम खाते के बाद समायोजन आता है। हमें समायोजन भी पढ़ना होता है। फाइनल अकाउंट्स के बाद समायोजन पढ़ते हैं हम, समायोजन एडजस्टमेंट। समायोजन, समायोजन के बाद फिर हमारा टॉपिक होता है समायोजन खाते, अंतिम खाते एवं समायोजन सहित। अंतिम खाते मतलब फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। अंतिम खाते समायोजन सहित, ये आपका प्योर न्यूमेरिकल टॉपिक्स है। पूरा आपको इसमें न्यूमेरिकल ही पढ़ना है, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, विशेष करके इन चार टॉपिक से। इन चार टॉपिक से बैंक समाधान विवरण, अंतिम खाते एवं समायोजन सहित, ये चारों टॉपिक से आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं। अंतिम खाते से थियरी भी आती है, लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। और आपका लास्ट के दो टॉपिक हैं त्रुटियां एवं उनका सुधार। लास्ट के जो आपके दो टॉपिक हैं उनको मैं इधर लिख देता हूं। त्रुटियां एवं उनका सुधार,
त्रुटियां एवं उनका सुधार, और लास्ट के टॉपिक है जो आपका फर्स्ट पेपर में रहतिया का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आपका आता है रहतिया का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है क्लास 11th में जो हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो हमारे ये टॉपिक्स आते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में इतने टॉपिक आपके आएंगे, इतने टॉपिक आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। इसके बाद जो हमारा ईयरली एग्जाम होता है, मतलब नेक्स्ट वाला जो एग्जाम होता है एनुअल्स एग्जाम, उसमें भी आपके जो है कुछ, उसमें भी आपके सिलेबस हैं, तो वो मैं आपको नोट डाउन कर दूंगा। पहले आपको आपको बताएंगे कि कॉमर्स होता क्या है। हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स के जनक कौन है, हमारा जो बुक का नाम है पुस्तपालन बही खाता तथा लेखा शास्त्र। तो बही खाता तथा लेखा शास्त्र होता क्या है, ठीक है। बही खाता और लेखा शास्त्र के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बही खाता तथा लेखा शास्त्र को इंग्लिश में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आपकी इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ये जो आपके सिलेबस है, लेखांकन के अर्थ एवं सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद फिर आपका लेखांकन की अवधारणाएं, प्रथाएं एवं मान्यताएं, लेखांकन के विविध स्वरूप, फिर आपके जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स आते हैं, मेन यहाँ से शुरू किया जाता है न्यूमेरिकल, कॉमर्स के रूल्स, जनरल एंट्री, सारी चीजें यहाँ से चालू होती हैं। तो जनरल की विभाग मतलब सब्सिडरी ऑफ जनरल, फिर खाता बही व तलपट, बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद फिर आता है बिल संबंधी लेखे, उसके बाद फिर आता है बैंक संबंधी लेन देन एवं चेक संबंधी लेन देन, ट्रांजेक्शन विद बैंक्स एंड चेक्स, बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद फिर आता है आपका अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स, समायोजन एडजस्टमेंट, अंतिम खाते समायोजन सहित, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। उसके बाद फिर आपका ये दो टॉपिक यहाँ पे है, त्रुटियां एवं उनका सुधार, एरर एंड रेक्टिफिकेशन, फिर रहतिया का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यही आपको पढ़ना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स के फादर कौन है। इसी के साथ धन्यवाद।